नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण समय है, इसीलिए इस समय को बिल्कुल ही जाया मत कीजिएगा। और आज के इस वीडियो को आप एकदम शांत होकर अकेले में देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप सभी का जीवन बदल सकता है। जी हां दोस्तों, हम ये बातें ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी तरह से आपके ग्रहों का कुंडली का आकलन किया है और आपको हम यह जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखिएगा। और दोस्तों देखिए, आने वाले 24 घंटे के अंदर माता रानी आपको एक बड़ी स्पेशल खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सुबह के जीवन काल का हुआ समय शुरू होने बचा रहा है, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, कल से आप सभी को एक खुशखबरी का पत्र मिलने वाला है। यह खुशखबरी का पात्र आप सभी का जीवन बदल देगा। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। जी हां दोस्तों, आपके हर कार्य में आपका साथ में साथियों, कल आपके यहां एक बहुत बड़ा शुभ संदेश आने वाला है और यह शुभ संदेश एक दिव्य शक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है। यह साथियों और इस दिव्य संदेश को लाने वाला जब भी शक्ति का वाहन है, कव्वाली साथियों, आपको रहना है सतर्क और पहचानने की कोशिश करना है, जानने की कोशिश करना है कि आपके यहां यह संदेश कब आ रहा है और किस प्रकार से यह आपको दिखाई देगा। इसमें जानने वाली बात यह है कि आप इस दिव्य संदेश को किस प्रकार से समझ पाते हैं और कौन सी विभक्ति है जो किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद करना चाहती है और उसी ने इस दिव्य संदेश को भेजा है ना। साथियों, ज्योतिष कार्यक्रम भेजो जानकारी बताई जा रही है, खास है। आपको इस जानकारी से बहुत बड़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो बस आपको करना यह है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। अब जो भी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही जरूरी है और कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो समय रहते आपको पता चल जाए तो आप उनका बड़ा लाभ ले सकते हैं। वैसे साथियों, न हम आपको बता दें कि आपके जीवन में शुभ समय बहुत कम ही आते हैं। कुछ ऐसा है, आपके जीवन में ग्रहों का योग बनता है कि सकारात्मक समय की बजाय आपके जीवन में नकारात्मक समय की उपस्थिति बहुत अधिक रहती है। और इसका प्रमाण यह है कि आपको हमेशा हर कार्य में बड़ी कठिनाई से सफलता प्राप्त होती है। कई बार जीवन में ऐसा हुआ है कि जब आपको लगता था कि आपने जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से आपकी कामयाबी तो तय है, आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आपको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल आ गई। कई प्रकार से आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा। अब ऐसा इसीलिए होता है साथियों, इनकी आबकारी तो पूरे मन के साथ करते हैं, लेकिन समय अनुकूल न होने के कारण इस शुभ कार्य का फल भी प्रतिकूल प्राप्त होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हम जो बातें आपको बता रही हैं बड़ी ही बारीक बातें हैं। इन्हें आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आप समय की अनुकूलता का लाभ लेना सीख जाएंगे। याद रखिए, सारा समय का है। उस समय क्या है? ग्रहों की बदलती हुई चाचा। अब हर पल ग्रहों की चाल बदल रही है, कभी यह अनुकूल तो कभी यह प्रतिकूल होता रहता है। अब आपकी राशि में अक्सर यह प्रतिकूलता दिखाता है, यानी ग्रहों का ऐसा योग बनता है जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देता है। परंतु इसी बीच बहुत शुभ समय भी बनते हैं, अत्यंत लाभकारी युगों का निर्माण भी होता है। लेकिन इन लोगों का लाभ कैसे आप लेंगे, इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हम हर पल बदलती हुई ग्रहों की चाल के अनुसार आपको सतर्क करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस प्रकार आपको लाभ देना चाहता है, कौन सी ग्रह की दशा आपको हानि पहुंचाना चाहती है, सारी बातें आपको हम विस्तार से खुलकर बताते हैं। और आप यकीन मानिए साथियों मी, क्योंकि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को, हमारे भाइयों को हमारे द्वारा सुझाई गई पूजा पाठ नित्य कर्म को
यदि आप पूरे विश्वास के साथ और नियमित तरीके से पूर्ण करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव निश्चित तौर पर हासिल होंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो बस इसी विश्वास के साथ आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को भी पूरा देखिए। इसमें भी हम आपको बहुत ही चमत्कारी समय के बदलाव को बताएंगे, आपको मिलने वाले लाभ को बताएंगे और एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास आना चाहती है, आपके घर आना चाहती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण बनाना चाहती है। वह कौन सी दिशा की है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरे विश्वास के साथ देखना है, अंत तक देखना है, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है, समय निकालकर देखना है। साथियों, उन महत्वपूर्ण चीजें जीवन में बार बार नहीं आती हैं, कभी कभी मिलती है और इनका लाभ लेना हमें अवश्य आना ही चाहिए। इसके लिए बदले में हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता भद्रकाली आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा दृष्टि बरसाए ने आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां भर जाएंगे। साथियों, इंदम इसी के साथ 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 अपना नाम और अपना स्थान नहीं जहां आप रहते हैं उसे भी कमेंट में लिखना ना भूले। साथियों, हमारा पूरा प्रयास है, हम अपनी पूजा पाठ और साधना के बल पर माता से यह प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपका उद्धार हो, माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो और आपके नाम से आहुति शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में करवा दी जाएगी। जी हां साथियों, यह एक जन सेवा का कार्य है। हम पूरे भाव के साथ इस कार्य को करते हैं। आप अपना विश्वास हमें दीजिए, बदले में हम माता रानी से निवेदन करेंगे और माता रानी ने परसों की साधना का बल इतना तो हमें दे दिया है कि हम जिसके लिए भी आग्रह करते हैं माता रानी उसके जीवन में सद्गति लेकर अवश्य ही आती हैं। तो बस आपके जीवन में भी आ जाएगी। तो चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी पी रहा है, अवश्य सता रही है। आपको रिश्तों में अभी हाल ही में किसी प्रकार की खींचतान हुई है, यानी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा चिंता का भाव है, नकारात्मक भाव है। लेकिन इन छोटी मोटी परेशानियों से आप विचलित होने वाले नहीं हैं। आप एक मजबूत मन मस्तिष्क के इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कई प्रकार की उतार चढ़ाव की परिस्थितियां देखी हैं, कई प्रकार के संघर्ष किए हैं। छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं सकती हैं। बस एक छोटी सी कमी है आपके स्वभाव में कि आप अपने मन में जो निश्चय करती है उस पर पूरी तरह से कायम इतनी जल्दी नहीं रह पाते हैं। यानी कि आप बड़ी ही मुश्किल में कोई एक निर्णय ले पाते हैं और निर्णय लेने के बाद भी उसके बारे में आप लगातार सोचते रहती हैं और विचार करते रहते हैं। इस प्रकार आप अक्सर और निर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं और कभी कभी आप लोगों की बातों में भी आसानी से आ जाते हैं। साथियों, इसे कान का कच्चा होना कहते हैं। यह गुण आपके अंदर निश्चित ही पाया जाता है। फिर हालांकि जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आपको लगता है कि आपने इस इंसान की बात मान ही क्यों ली। आपको तो पहले से ही इन सब बातों के बारे में जानकारी थी, मन में एहसास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनी बुद्धि के बल पर पूरी तरह से विश्वास रखिए। साथियों, इन में ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपनी सच्चाई और अपने हृदय की अच्छाई पर पूर्ण विश्वास रखिए। विश्वास से ही आपका जीवन बदलेगा। हम हर ज्योतिष कार्यक्रम में कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप जितना गहरा विश्वास करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके कार्य में सफलता हासिल होगी, आपका जीवन फलित हो जाएगा। याद रखना कि आपने यदि अपने मन में बहन का बीज रख लिया, यानी कि विश्व का वास कर लिया, तो आपके जीवन में निश्चित ही एंकर नकारात्मकता आकर्षित होने लगेंगी। अब इसका कारण यह है कि आपके मन में भी सकुशल पुथल रहे, बेशक थोड़ी बहुत नकारात्मकता आती रहे, अविश्वास बना रहे, लेकिन आप अंदर से हृदय से बहुत ही शुद्ध और पवित्र भाव वाले इंसान हैं। अब होत
यह है कि यदि आपने अपने मन में नकारात्मकता के भाव लेकर आए, लेकिन मन की शुद्धता यानी हृदय की पवित्रता से आपके विचार मिलते नहीं है, तो फिर उत्पन्न होती है नकारात्मक परिस्थितियां, यानी कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण। आपका दिल कहता है कुछ और आपका मन कहता है कुछ और इस स्थिति में आप अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं जो आपको लंबे समय तक पीड़ित करते रहते हैं। जी हां साथियों, तो अब आपको इस स्थिति से बचना है। अपने मन में ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने दिल में उठ रही भावनाओं के प्रति आपको विश्वास रखना होगा। जी हां साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी जेपी शक्ति है जो आपके जीवन में बहुत बड़े शुभ संकेत देने जा रही है, या यूं कहें कि दोनों हाथों से आपके जीवन को संवारने के लिए बड़ी चली आ रही है। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लाने वाली है। अब यदि आपने इसे नहीं पहचाना तो होगा आपका महाविनाश ही कहेंगे। साथियों ने जब जीव में सद्गति नहीं आ रही है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो यही स्थिति महाविनाश की स्थिति ही होती है। तो साथियों समझिए कि जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है, आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, तो वह किसी न किसी प्रकार के संगीत देना शुरू कर दी है। अब जैसा कि हमने ज्योतिष कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा था कि यह कौवा है जो आपको लाभ देने जा रहा है, तो आपको देखना है कि अगले 1 से 2 दिनों के बीच आपके घर की मुंडेर पर आपके छत पर या फिर आपके दरवाजे पर कहीं पर भी आपको यदि कौवा दिखाई देता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होगा। अब कैसे होगा और किस देवी शक्ति से यह प्रेरित होगा, ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली कुछ और बातें भी हैं। कवि के दर्शन आपको कई प्रकार से और भी हो सकती है। साथियों हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कवर देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में या कहीं और आपको कवर की कोई फोटो या कोई चर्च नहीं देखने को मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कहीं ना कहीं कौवा अवश्य ही दिखाई देगा। यदि दिखाई देता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको चुन लिया गया है। यदि नहीं दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर ही आपके ऊपर दैवीय कृपा अभी आ नहीं रही है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता ने घेर रखा है, जिसका उपचार आपको करना है, अन्यथा वही होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि हर एक शुभ कार्य का अशुभ परिणाम प्राप्त होता रहेगा। आप सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और है। तो अब ध्यान से सुनिए। अब मानकर चलिए कि अगले 1 से 2 दिनों में आपको कौवे के दर्शन हो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ विधान है। मानिए कि अगर आपने कौवे को देखा, वह अपनी सोच में कुछ दबाई हुए हैं। यह साथियों कुछ खाने पीने का सामान यदि उसने अपनी सोच में दबाया है तो आपको पसंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दिव्य शक्ति 100% आपके ऊपर महाकृपा बरसाने। कौवे का मुख में निवाला दबाए हुए बहुत ही शुभ चित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ दर्शन माना जाता है। इसके बहुत बड़ी स्वास्थ्य लाभ होता है गए हैं। अब ऐसे में यदि आपको सामान्य तौर पर ही कौवा दिख जाता है तो उसका भी फल अच्छा ही होगा, लेकिन 2-3 तरह की श्रेणियां होती है। साथियों यह तो सामान्य और एक अत्यंत उत्तम श्रेणी होती है और एक निम्न श्रेणी होती है। तो यह अलग अलग श्रेणियां हमने आपको बता दी हैं। अब ध्यान से सुनिए। आपको कौवे के दर्शन हो गए, अब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज अपने दिमाग में रखे हुए को हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष में भी 2 देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। पहला कवि को इत्र का सूचक माना जाता है। मानकर चलिए कि कौवा के घर आ गया, छत पर है, आपकी घर की मुंडेर पर है, आपके घर के दरवाजे पर है, कहीं पर भी है, तो ये 100% इस बात का सूचक होता है कि आपके देवता आपके घर आए हैं। अब ऐसे में यदि हुआ आपके घर पर आकर कुछ चुभता है, यानी अपने मुख में कुछ रखता है, कुछ खाता पीता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके पितरों का आगमन हुआ है, आप धन्य हो गए हैं। अब आपके ऊपर पितरों की पूरी कृपा बरसने वाली है। आपके हर कार्य में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। लेकिन यदि आपके घर के दरवाजे पर्याप्त छत पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है या फिर ऐसी आवाज निकालता है जिससे आपको परेशानी महसूस होती है, तो यह नकारात्मक सूचक है। आपकी फितरत रहे असंतुष्ट हैं और जाहिर है उन्हें ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है।
पितरों की कृपा तो अभी भी है आपके ऊपर, लेकिन वह कृपा पूर्ण रूप से आपको लाभ पहुंचा नहीं पा रही है। इस बात का यह संकेत होता है। दूसरा, साथियों एन को हुए को शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव का वाहन कौवा होता है, तो आपके घर पर जब कौवाल, तो आप मानकर चलिए कि आपके घर में फितर की सकारात्मक ऊर्जा आई है। अब वक्त है, याद रखते हैं, यह एक अलग बात होती है। साथ ही साथ आपके जीवन में शनिदेव की कृपा भी आने वाली है, जिस तरह से लाभ देता है। अब यह वर्ष शनिदेव को समर्पित है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और शनिदेव से जुड़े हुए उपाय हमने आपको लगभग हर ज्योतिष कार्यक्रम में बताएं। कल की ज्योतिष कार्यक्रम में ही हमने आपको 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल मंदिर में दान करने वाला एक विशेष उपाय बताया था, शनिदेव से संबंधित था। आप इस उपाय को अवश्य करें। 7 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। इसके आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके लिए सकारात्मक फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति की। तो साथियों, ना दिव्य शक्ति आपकी पितरों की ऊर्जा है, पितरों की शक्ति है। मित्रों से बड़ी सकारात्मक शक्ति आपके लिए इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि साथियों आपके मित्र कौन हैं? आपके घर के ही सदस्य हैं, आपके पूर्वज हैं। पहले इस संसार में रहा करते थे, लेकिन अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं। वे पितृलोक में निवास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी लाभ के लिए हर वक्त वह सक्रिय रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपका जीवन भविष्य में कहां तक जाएगा। और आने वाली परेशानियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि यानी आपके सबसे बड़े रक्षक भी आपके मित्र ही होते हैं। तो अब ऐसे में निश्चित तौर पर आपको कवि के दर्शन होंगे, और कवि के दर्शन होना आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। आपके पितरों का आगमन होगा। अब इस अवस्था में जब आपको कवि के दर्शन हो जाए तो आपको क्या करना है, यह एक बात आप ध्यान से समझिए। क्योंकि साथियों, जब भी संकेत प्राप्त होते हैं तो मानकर चलिए कि ऊर्जा है, आप संकेत दे रही हैं, अपने आगमन के बारे में बता रही हैं, और भविष्य की घटनाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी आपको संकेत दे रही हैं। वसंत आरतू के माध्यम से ही ऊर्जाएं हमसे बात करती है। अब चाहे ऊर्जा नकारात्मक व सकारात्मक हो, हर बात के संकेत मिलते हैं, और संकेत कुछ समझकर अपने जीवन में बदलाव करने वाले इंसान को बुद्धिमान इंसान कहा जाता है। वह आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि होशियार के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारा यानी एक संकेत, तो आप संकेत समझना होगा। यह संकेत है आपके पितरों का आपके नजदीक आने का। यह साथियों ये तो आने वाले समय में आपके पितरों की ऊर्जा आपके आसपास होने वाली है। अब इस ऊर्जा से आप लाभ कैसे ले पाएंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। साथियों, हम आपको बता दें कि कुछ और जरूरी घटनाएं भी हैं जो अगले 2 से 3 दिनों तक आपके जीवन में घटित। हम आपको बता दें कि आपकी आंखें रात को 11 से 2 हालर के बीच अवश्य ही खड़ा करेगी। क्या दोस्त, तो निश्चित तौर पर आप इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांधकर रख लीजिए। निश्चित तौर पर रात में आपके यहाँ की 11 हालर से 2 हास के बीच को लेकर क्यों खुलेगी? क्योंकि यह पितरों का समय होता। इस समय मित्र अपने वंशजों के घर में, अपने वंशजों के आसपास ही विचरण करते हैं। तो ऐसे में जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है आपके घर में, तो आपको इसका एहसास होता है, और इसी वजह से आपकी नींद खुलती है। ऐसा भी होगा साथियों ने कि आपको अपने मरे हुए पुर के पूर्वज निश्चित तौर पर अपने सपने में दिखाई देंगे। आप विचार करके सोया ना सोच, लेकिन सपने में आपको कोई ना कोई अपना चित्र पूर्वज, मरे हुए उनका पूर्वज आपको दिखाई देंगे। एक और खास बात हम आपको बता दें कि ऐसे में आपको यानी अगले 1 से 2 दिनों में ही आपको कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसमें कि कोई एक भूखा इंसान बेकार है, आपसे भोजन मांगेगा या भोजन के लिए पैसे मांगेगा। एक ऐसा अवसर बनेगा जब आप किसी को भोजन करा सकते हैं। योग बनेंगे तो उस योग का आपको लाभ लेना है। उसे अवश्य ही भोजन कराएं, उसे पूरी तरह से संतुष्ट करें, प्राप्त करें। यह पितरों का हमसे बात करने का तरीका होता है। अब कोई इंसान तो है नहीं सामने आकर हमसे सीधे कुछ बात करेंगे, कोई सवाल जवाब करेंगे। अभी तो उड़ जाए हैं और मुरझाए सांस्कृतिक आशा में ही बातें करती हैं। तो यह संगीत है, इनको आपको समझना है। अब कुछ जरूरी कार्य है जो आपको करने होंगे।
पहला कि आपके घर में जो आपके पूर्व के पूर्वजों की तस्वीरें हैं, हर घर में होती हैं। आपके घर में भी हैं जो तस्वीरें हैं, उन्हें आपको दक्षिण दिशा में लगाना, घर की दक्षिणी दीवार पर लगाना होगा। याद रखें, इस बात को कहीं भी नहीं लगा देना है, इससे पितृ नाराज हो जाती हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, तो दक्षिण दिशा में लगाना है। दूसरी बात यह है कि जो उनके पूर्वजों की तस्वीरें हैं, उन्हें सही तरह से साफ सुथरी रखना है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोगों के घर में पूर्वजों की तस्वीरें अलमारी में यूं ही पड़ी है, उनमें मकड़ी के जाले तक लग जाती है, धूल मिट्टी की परत छा जाती है। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, उसे साफ सुथरा रखना है। हो सके तो बाजार से एक पुष्पमाला लेकर आनी है और अपने पूर्वजों की फोटो वीर पर लगा देनी है। इससे आपके मित्र प्रसन्न रहो जाते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और करने होंगे। आपके घर के जो सबसे छोटे सदस्य हैं, यानी बच्चे हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी ही हो, बच्चों को आग को उनकी मनपसंद चीजें खाने के लिए देनी है। उन्हें जो भी अच्छा लगता है, जैसे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट है, बिस्किट है, आइसक्रीम में जो भी उन्हें अच्छा लगता है और जो आपको ठीक लगे वह उन्हें खाने के लिए देना है। आपको इसी के साथ साथ आपको अपने पितरों के नाम से शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीचों बीच नृत्य कोण बनता है और यही पितरों की सर्वोत्तम दशा मानी जाती है। इस दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना है। साथियों, हम आपको जो बातें बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से समझते चली और अपने दिमाग में बैठा थी। चलिए, बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। इन बातों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। देखने में आपको लगता होगा कि यह तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनसे क्या हो जाएगा, लेकिन साथियों, आप समझ गए कि हम जिनके लिए यह उपाय कर रहे हैं कोई जीते जागते इंसान नहीं है जो उन्हें कोई बड़ा कार्य करके हम पसंद कर लेंगे, उन्हें धन दौलत लौटा देंगे, ये कुछ बहुत स्वादिष्ट चीजें उठाकर खाने के लिए दे देंगे, इससे प्रसन्न हो जाएं। साथियों, हम इन सब चीजों से यह हो जाए पराई होती है। साथियों, यह ब्रह्मांड जाएं बन जाती हैं। अब इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें ऊर्जा के स्तर पर ही कार्य करना पड़ता है। मानकर चलें कि आपने भगवान को चाहे कितने ही स्वादिष्ट भोग लगाकर दे दिए हो रहे, लड्डू दे दे, चाय पीने दे दे, चाहे कुछ भी बनाकर दे दें, क्या भगवान खुशबू को उठाकर खाते हैं? नहीं। जो प्रसाद आपने भगवान के सामने रखा है वह तो जो का त्यों बना रहता है, उसमें से तो एक छोटा सा कर भी भगवान उठाकर नहीं खाते हैं। लेकिन तब भी हम मानकर चलते हैं कि वह प्रसाद भगवान ने खा लिया है, कि उस प्रसाद से निकलने वाली ऊर्जा को भगवान ने ग्रहण कर लिया है। भगवान को जीते जागते इंसान हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, जो उसमें से उठाकर खाने की उन्हें आवश्यकता है। उनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण ही याद कर लेना माना जाता है। इसी प्रकार साथियों, उन पितरों के लिए भी हमें छोटे छोटे कार्य करने से उन कार्यों से जो ऊर्जा निकलती है उसे इत्र अवशोषित कर लेती हैं और पितरों का भोजन हो जाता है। पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। अब सारी बातें दोस्त यहाँ पर मांगने के ऊपर आ जाते हैं। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की शिला है। खैर छोड़ो, इन सब बातों को आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुने, अपने मन में पितरों का आवाहन करें, पितरों के लिए धन्यवाद दें, उससे कहें कि हम आपके बेहद आभारी हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ है सब आपकी देन है और आपकी कृपा से ही हम धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा बोलने से आभार प्रकट होता है और आभार प्रकट करने से उड़ जाएं, बेहद प्रसन्न होती हैं, क्योंकि साथियों, आभार ही वह सर्वोत्तम भाव है जो ईश्वर को भी बेहद प्रिय है, ब्रह्मांड को बेहद फ्री है और पितरों को भी बेहद प्रिय है। तो आप हर व्यक्ति करना, धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ घर की महिलाएं जब भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। यह 2 कार्य करनी है। याद रखें कि गाय के लिए जरूरी निकाल ली है, उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला दें। इससे होगा यह है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और दरिद्रता बाहर निकलती है। अब दूध गाय और कुत्ता पितरों का सूचक है। वह अपने कार्य को हल्दी मिली हुई रोटी खिला दी तो इससे आपके पैरों के पास यह संदेश पहुंचेगा, यह सूचना पहुंचेगी कि आपको धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो आपके मित्र माता लक्ष्मी से आग्रह करेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। या दोस्त विधान तो यही है, वैदिक मान्यताएं।
यही कहती हैं कि ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास उठ जाओ, अति प्रिय होते हैं, अति प्रसन्न होती हैं और जाएं फिर आपको वह सब कुछ देती है जिसकी आपको हमेशा से कामना रही है। अब इन सब कार्यों को आपको पूरे भाव के साथ करना है। इन कार्यों में आप थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी कर सकती हैं। कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि धन्यवाद अवश्य दें। इस बात के लिए सिर्फ कुछ मिनट की आवश्यकता है, कुछ सेकंड की आवश्यकता है और आपके मन के भाव की आवश्यकता है। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको पता ही है वह आपको समझ में आ गई। मुझे इन बातों का आप पूरा लाभ भी ले पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ साथियों, मन आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले, जय इत्र देवता लिखना ना भूलें। माता भद्रकाली और पितृ देवता आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।